टॉपिक किया था रिलेशंस का, वो हमने एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने आपको यही बताया था कि इस टॉपिक को हम एनसीईआरटी से कंप्लीट करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें करना शुरू करेंगे। तो आज हम उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही शुरू करेंगे कि किस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को बनाना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम जैसे क्वेश्चंस ले लेते हैं कि क्या-क्या क्वेश्चंस में गिवन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। तो फिर हमारा अपना ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे रिलेशंस का जो है। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस बताए भी थे। गुड मॉर्निंग दीपक। कि मान लो क्वेश्चन दिखा है आपको कि भाई ए एंड बी आपके पास दो सेट है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी आपके पास 6 है। कितने एलिमेंट है ए क्रॉस बी में? 6 एलिमेंट है। और वो जो 3 एलिमेंट दिए हुए हैं ए क्रॉस बी में, ये कल भी मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। वो 3 एलिमेंट है यहाँ पर, नेमली जैसे मान लेते हैं 1,4 सॉरी 2,6 और 3,6। ये 3 एलिमेंट आपको ए क्रॉस बी में दिए हुए हैं। मतलब 6 एलिमेंट में से आपको 3 एलिमेंट ए क्रॉस बी में दिए हुए हैं। आपको करना है, आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड करना है। ठीक है, अब ये है कि भाई अगर सेट में 6 एलिमेंट हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो ए में 3 एलिमेंट होंगे, बी में 2 एलिमेंट होंगे, या बी में 3 एलिमेंट होंगे, ए में 2 एलिमेंट होंगे। ठीक है, जो फैक्टर होंगे वो हो सकता है, या ए में 1 एलिमेंट होगा, बी में 6 एलिमेंट होंगे। तो वो हम इस एग्जाम्पल जो क्वेश्चंस मतलब उसने गिवन दिए हुए हैं उससे पता लगाएंगे कि ए में कितने एलिमेंट है और बी में कितने एलिमेंट है। तो यहाँ पर जैसे ए क्रॉस बी क्या होता है हमारा? ए क्रॉस बी हमें पता है कि ए क्रॉस बी हमारा क्या होता है? ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग हमारा ए को करता है एंड बी बिलोंग हमारा बी को करता है। ये मैंने आप पहले बताया था, जो पहला एलिमेंट होता है वो हमेशा ए को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको ए क्रॉस बी में, तो ए क्रॉस बी में यानी कि ए में कितने एलिमेंट होंगे? फिर ए में आपको दिख रहा है 1, कल भी मैंने आपको समझाया था, ये 1 2 और 3 ये ए के अंदर आएंगे, 1 2 एंड 3। तो इसका मतलब ए में कितने एलिमेंट हो गए? 3 एलिमेंट हो गए, और नेमली क्या हो गए? 1 2 एंड 3 हो गया। इसके बाद बी में एलिमेंट अगर हम देखें तो बी में एलिमेंट है 4 और 6। बी में एलिमेंट है 4,6, ये बी के एलिमेंट हो गए। ठीक है ना? तो और देखो इसमें 3 एलिमेंट है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2। तो अब सीधी सी बात है, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे? 6 आएंगे। यही उसने बोला था, ए क्रॉस बी में आपके 6 एलिमेंट बनेंगे, और वो क्या है? वो ए और बी के एलिमेंट ये है। अब मुझे फाइंड करना है, क्वेश्चन में ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी के लिए मैं क्या करूंगा? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कराऊंगा ए और बी का। तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या आएगा? 1,4 1,6 2,4 2,6 एंड 3,4 3,6। ये आपका आ जाएगा भाई ए क्रॉस बी। उसने साथ में बोला आपको बी क्रॉस ए भी फाइंड करना है। भाई क्या फाइंड करना है? हमें बी क्रॉस ए भी साथ साथ फाइंड करना है। तो बी क्रॉस ए क्या बनेगा हमारा? बी क्रॉस ए बना लेते हैं फटाफट। 4,1 उल्टा कर दो इसका, 6,1 4,2 6,2 और 4,3 6,3। ये आपका बन जाएगा बी क्रॉस ए। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। बताइए भाई समझ में आया या नहीं आया? रिपीट करूं दोबारा? बहुत सिंपल है, कल ऐसा क्वेश्चन कराया भी था मैंने आपको एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताया इसमें क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका एक्सरसाइज 2.1 का 9th क्वेश्चन था, वो इसी टाइप का क्वेश्चन था आपका। ठीक है, क्लियर है सभी को? वेरी गुड। में क्वेश्चन ले लेते हैं एक और, कि भाई क्वेश्चन हमें दिया हुआ है
कि ए और बी दो सेट्स हैं सच दैट सेट ए में 5 एलिमेंट है एंड सेट बी में आपके पास 2 एलिमेंट है और ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी एंड ई ये सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। तो हमें ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी के एलिमेंट दिए हुए हैं। ए क्रॉस बी में एलिमेंट क्या है आपके पास? ए कॉमा 2, बी कॉमा 3, सी कॉमा 2 एंड डी कॉमा 3, ई कॉमा 2। ये आपको क्या दिए हुए हैं? ए क्रॉस बी के एलिमेंट दिए हुए हैं। आपको फाइंड करना है, जैसे कल करा था हमने 9th क्वेश्चन, ए और बी फाइंड करना है। ए एंड बी आपको फाइंड करना है। ये बेसिकली आपका क्वेश्चन हो गया। तो बताइए आप मेरे को, अब आप रिप्लाई करिए, ए क्या बनेगा और बी क्या बनेगा। आपका बहुत सही आंसर दिया है आपने कि ए में तो हमारे पास, जब हमने बता दिया कि आगे वाले जो नंबर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ए के अंदर आते हैं। तो ए बी सी डी आ जाएगा ए में, एंड बी में आपके पास 2,3 आ जाएगा। बी में आपके पास 2,3 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनने 5 बताए थे, 5 आ गए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में उन्होंने 2 बताए थे, 2 आ गए। तो इस तरीके से हम अपना फाइंड कर सकते हैं ए एंड बी को, अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन इसमें गिवन मिलेगा तो। थोड़ा दिमाग लगाया करो भाई, बहुत अच्छा बताया बच्चे ने, वेरी गुड भाई। क्वेश्चन ले लेते हैं एक और कि अगर ए में, किसी एक सेट ए में हमारे पास 4 एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4, एंड वहां पर जो आपको आर गिवन है वो है ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी, और साथ में क्या है, ए डिवाइड्स बी है। साथ में क्या है, ए डिवाइड्स बी। वो वो एलिमेंट्स ए सेट के जो बी को डिवाइड करेंगे वो आपके रिलेशन के अंदर आएंगे। तो आपको आर रिलेशन में क्या एलिमेंट्स आएंगे ये बताना है, लिस्ट बनानी है, आर रिलेशन में क्या एलिमेंट्स आपके पास आएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें पता है कि एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 हो सकते हैं, लेकिन ए कॉमा बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जिसमें ए क्या है, बी को डिवाइड करेगा। सबसे पहले सेट आर के अंदर ये एलिमेंट्स सब अपने आप डिवाइड करेंगे, 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3 और 4 कॉमा 4। तो फर्स्ट ऑल ये आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना, 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2। अब 1 जो है 2 को डिवाइड कर सकता है, तो 1 कॉमा 2 आएगा। 1 आपको 3 को भी डिवाइड करेगा, 1 आपका 4 को भी डिवाइड करेगा, 1 सबको डिवाइड कर सकता है। 2 आपका 4 को डिवाइड करेगा, 2 कॉमा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से निकालने थे कि ऐसे एलिमेंट जो जिसका पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करता हो, और एलिमेंट कहां से लेंगे आप, सेट ए के अंदर से लेंगे, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट हमारे बन जाएंगे 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 4 कॉमा 4। 1 2 को डिवाइड करता है तो ये भी आ सकता है, 1 3 को, 4 को भी, 2 4 को डिवाइड कर सकता है। बाकी इसमें कुछ एलिमेंट इसमें आगे नहीं आएंगे, इतने ही एलिमेंट इसके अंदर आ सकते हैं। आया समझ किस तरीके से हम दिए हुए रिलेशंस में से आर को फाइंड कर सकते हैं। अब इसी टाइप से एक और क्वेश्चन लेते हैं कि अगर एक सेट ए में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि 1 2 3 5 4 एलिमेंट है,
एंड बी में आपके पास एलिमेंट है 4 6 9। तो यहाँ पर रिलेशन डिफाइन किया गया है ए और बी के अंदर कि वो एलिमेंट आएंगे या वो एलिमेंट आएंगे जिसमें द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। सिर्फ वो एलिमेंट रिलेशन के अंदर आएंगे जिनकी दोनों एलिमेंट का जो डिफरेंस होगा माइनस जब करेंगे तो हमें वहां पर ऑड नंबर आने चाहिए। तो अब देखिए इसमें आर में क्या एलिमेंट्स बनेंगे बताइए। अब आर में क्या क्या एलिमेंट्स बन सकते हैं कि हमारा जो डिफरेंस जब करें हम तो ऑड नंबर आए। बताइए भाई, अब ये आपके लिए क्वेश्चन कि हमें ऐसे एक्स वाई लेने हैं जिसमें दोनों का डिफरेंस ऑड हो। तो जैसे 1 और 4 को अगर आप लोगे तो 1 और 4 का डिफरेंस क्या होगा 3, ठीक है ना, डिफरेंस 3 है। तो यानी कि ये आपका रिलेशन के अंदर आ सकता है। अगर आप 1,6 लोगे तो उसका भी जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 5। तो ये भी आपके रिलेशन के अंदर आ सकता है। 1,9 लोगे तो इसका डिफरेंस होता है 8 और 8 आपका ऑड नंबर नहीं है तो ये रिलेशन के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, 1 के साथ हमने इस बी के साथ चेक कर लिए, अब 2 के साथ चेक करो। 2 के साथ 4 करोगे तो क्या आएगा डिफरेंस, इवन आएगा, ये भी नहीं आएगा। 2 के साथ 6 का करोगे तब भी नहीं आएगा। 2 के साथ 9 का करोगे तो आपका डिफरेंस आता है 7। तो ये आपका आ सकता है रिलेशन के अंदर। समझ गए? अब बताओ 5,4 ले लेंगे। 3,4 भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक। अब बताओ, ऐसे ही बताते चलो, ऐसे ही बता दो कि करके 1 बाय 1 बता दो भाई। 3,4 5,4 आगे 3,6 आ सकता है या नहीं सकता? अगला हम 3,6 को भी लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। फिर और बताओ 3,4 हो चुका। नहीं, डिफरेंस नेगेटिव से मतलब नहीं है, हमसे सिर्फ पूछा गया डिफरेंस इज ऑड, बस हमें ऑड चेक करना है, ठीक है ना। डिफरेंस नेगेटिव पॉजिटिव से हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब है ऑड नंबर से। फाइव एंड सिक्स, वेरी गुड, 5 एंड 6, ठीक है। इतने एलिमेंट्स हमारे आ सकते हैं, ठीक है ना, दैट्स इट। 3 के भी सारे ले लिए, 4 के भी ले लिए, 2 के भी ले लिए, 5 के भी ले लिए, सबके ले लिए। तो इतने रिलेशंस हमारे आर में आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। A is 2 3 4 and B is equal to 4,5। तो मैं एक डायग्राम बनाने को बोला है, ड्रॉ एन एरो डायग्राम टू प्रेजेंट A क्रॉस B। A क्रॉस B को जो प्रेजेंट करे ऐसा हमें डायग्राम बनाना है। तो A क्रॉस B के अंदर हमारे क्या एलिमेंट आएंगे, देखो ये आएगा 2,4, ये आएगा 2,5 एंड 3,4 3,5 एंड 4,4 4,5। अब यहां पर आपको एक ए सेट दिया हुआ है और यहां आपको बी सेट दिया हुआ है, ठीक।
हमें क्या बनाना है, उसने क्या बनाया, एरो डायग्राम बनाना है। एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं ये देखो, यहाँ पर पहले 2 3 4 ए के एलिमेंट लिखोगे आप, 2 3 4, और यहाँ आप बी के एलिमेंट लिखिए 4 5। अब कुछ नहीं करना, अब अपने ए क्रॉस बी के अंदर आ जाओ। तो ए क्रॉस बी में आपका 2 4 से कनेक्ट हो रहा है, तो 2 को 4 पे एरो बना दो, ऐसे एरो बना दो। फिर 2 के साथ क्या है, 5 है, तो 2 के साथ 5 का एरो बना दो, ठीक है, इसे एरो डायग्राम कहते हैं। फिर 3 के साथ 4 कनेक्ट हो रहा है, 3 के साथ 4 का डायग्राम एरो बना दो। 3 के साथ 5 कनेक्ट है, 3 के साथ 5 एरो बना दो। 4 के साथ 4 कनेक्ट है, तो 4 का एरो बना दो। एंड 4 के साथ 5 है, तो 5। नेहा, अभी मैं डोमेन रेंज की बात नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे पता है कि बच्चों का क्या लेवल है और कैसे पढ़ाना है उसको। तो इस समय नहीं, मंडे से मैं डोमेन रेंज पर आऊंगा। तो इसलिए मैं ये जो आपको एरो डायग्राम इसलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में इस एरो डायग्राम का मैं यूज करूंगा। तो आज के लिए एरो डायग्राम ही सीख लो, ठीक है ना। डोमेन रेंज निकालना भी सिखाऊंगा, पर वो आज नहीं, नेक्स्ट क्लास से। कि आप भी थोड़ा उसमें एंटिसिपेट कीजिए। क्वेश्चन मैंने बनाया है इस समय कि अगर ए में एलिमेंट है 3,4, बी में एलिमेंट है 4,5 एंड सी में जो एलिमेंट है वो है आपका 5,6, देन फाइंड करना है आपको ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी, ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी, ये आपको फाइंड करना है। देखो, तो मैं ये समझा दूं पहले स्टार्टिंग से कि बी क्रॉस सी पे अगर ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब ये है कि पहले आप बी क्रॉस सी निकालो, और जो बी क्रॉस सी के एलिमेंट आएंगे फिर उसके बाद आप एक के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कराना। तो ब्रैकेट का मतलब होता है प्रेफरेंस, किसको पहले प्रेफरेंस देनी है। तो अब मुझे आप बना के दिखाइए, आपको मैं टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का, और मुझे बना के दिखाइए आप। मैच करते हो चलना। सबसे पहले हमें क्या निकालना था, बी क्रॉस सी, ठीक है। तो बी क्रॉस सी फाइंड करेंगे। तो बी क्रॉस सी में देखो 4,5 आ जाएगा आपका, 4,6 आ जाएगा, फिर 5,5 आ जाएगा और 5,6 आ जाएगा। अब इसका क्रॉस कराना है ए से, यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी करना है आपने। तो ए का जो पहला एलिमेंट है 3 सभी के साथ आएगा, चारों के साथ, तो आएगा 3,4,5, 3,4,6, 3,5,5 एंड 3,5,6, 4। अब 4 के साथ चारों एलिमेंट आ जाएंगे, 4,4,5, 4,4,6, 4,5,5 एंड 4,5,6। ये आपके एलिमेंट्स बनेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी के, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 3 का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, अगर 3 सेट आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट करा रहे हो, तो ये क्या बन जाएंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी बनेगा, सच दैट ए बिलोंग ए होगा, बी बिलोंग बी होगा और सी बिलोंग सी होगा, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम 3 का करा रहे हैं तो उसमें 3 बन जाएंगे, एबीसी बन जाएंगे, जिसमें पहला सेट पहला एलिमेंट पहले से होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे से होगा। और टोटल कितने बनेंगे, 2 एलिमेंट इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, तो तीनों की गुणा कर दो तो 8 एलिमेंट आने चाहिए थे। काउंट कर लो, 8 एलिमेंट